क्लियर। ओके, हम लोगों ने अभी 2 दिन से हम लोग पुरस्कार ही पढ़ रहे थे। आज भी हम पुरस्कार पढ़ रहे हैं, लेकिन आज के जो पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश के पुरस्कार है और मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार है। याद रखिएगा, क्योंकि हम मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की पीएससी से पुरस्कार से ही क्वेश्चन नहीं, अपितु ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन में निश्चित रूप से गलती ये होती है कि हमें पता ही नहीं है कि ये खिलाड़ी किस गेम का है। तो ऐसे ही जो पुरस्कार मिले, कम से कम उन लोगों के नाम और उनकी खिलाड़ी वो किस गेम के प्लेयर है उसके बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसलिए आज मैंने 3 पुरस्कार जो मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कारों में से है, उसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 3 पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, खेल पुरस्कार। ये भी 29 अगस्त के दिन दिए जाते हैं, याद रखिएगा। 29 अगस्त के दिन जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा खेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है या दिए जाते हैं, उसमें राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, द्रोणाचार्य है और जो खेल रत्न है उधर, ये उसी प्रकार 3 पुरस्कार यहाँ पर भी है। एकलव्य पुरस्कार है, विक्रम पुरस्कार है और विश्वामित्र पुरस्कार है। 3 पुरस्कार यहाँ पर भी दिए जाते हैं। एकलव्य पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार जो है ये खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, जबकि विश्वामित्र पुरस्कार जो है वो प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ से ये चीज देखने की कोशिश करेंगे कि 2019 में, क्योंकि 20 के अभी नहीं दिए गए, जो दिए गए ये 20 में दिए गए लेकिन है 19 के, तो किसको दिया गया है और वो प्लेयर किस गेम का है। 2 चीजों से हम लोग क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। देखो, हर वर्ष मध्य प्रदेश सरकार 29 अगस्त को एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार प्रदान करती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार में विक्रम पुरस्कार 1990 में स्टार्ट हुआ था, जबकि एकलव्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार जो है दोनों की शुरुआत 1994 में हुई थी। हम लोग एकलव्य पुरस्कार देखने की कोशिश करते हैं। एकलव्य पुरस्कार जो है वो उन प्लेयर्स को दिया जाता है जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम है, ठीक है। एक बात ये याद रखना, इसकी शुरुआत जो है 1994 में हुई थी, मतलब एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी और ये उन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम है, अर्थात जूनियर वर्ग के जो प्लेयर्स हैं उसको ये जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एकलव्य पुरस्कार में जो राशि है वो 50,000 प्रदान की जाती है। एक ब्लेजर और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। 29 अगस्त के दिन दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, याद रखना। तो एकलव्य पुरस्कार से एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि एकलव्य पुरस्कार किस वर्ग को दिया जाता है, जूनियर वर्ग को दिया जाता है या सीनियर वर्ग को दिया जाता है। तो यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि ये जूनियर वर्ग को दिया जाता है। जूनियर वर्ग किसे माना गया है, तो 19 वर्ष से कम उम्र के जो खिलाड़ी होते हैं उनको जूनियर वर्ग माना गया है। दूसरा फैक्ट यहाँ से याद रखना कि एकलव्य पुरस्कार के लिए मापदंड क्या होना चाहिए, तो उसमें यह लिखा गया है कि 5 वर्ष में कोई सा भी जूनियर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 2 वर्ष उसने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो या इंटरनेशनल लेवल पर एक बार प्रतिनिधित्व किया हो, उस खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मापदंड है। याद रखने वाली बात यहां से है कि एकलव्य पुरस्कार के लिए पिछले 5 वर्ष में किसी जूनियर प्लेयर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार और राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार प्रतिनिधित्व किया उस प्लेयर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार के द्वारा के लिए चुना जाएगा। राशि 50,000 है, कभी कभी राशि से क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस गेम से है, और यही जो क्वेश्चन है हमारी मध्य प्रदेश की पीएससी में आता रहा है। और ऐसा नाम पूछ लेते हैं कि ये प्लेयर जो है ये किस गेम से संबंधित है। तो आप एकदम से सब चीजें नहीं याद रख सकोगे, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि आपको ये चीज याद रहे कि कौन सा प्लेयर किस गेम से जुड़ा हुआ है। तो देखो, याद रखना 2019 के जो अवार्ड थे वो दिए गए थे 2020 में, इसकी घोषणा मतलब दिए गए हैं। तो 14 प्लेयर को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है 2019 के, 20 के नहीं मिले हैं, इसलिए हमको 19 के याद रखना पड़ेंगे। आवाज क्लियर आ रही है ना? हेलो, यस सर। यस सर। 2019 के एकलव्य पुरस्कार जो कि 20 में दिए गए हैं, घोषणा इसकी 20 में हुई थी। और तो यहां से याद रखने वाली बात यह है कि कौन सा प्लेयर कौन से गेम का है। 14 लोगों को एकलव्य पुरस्कार दिए गए हैं, उसमें सबसे पहला नाम है अजात शत्रु शर्मा,
नाम याद रखना, अजात शत्रु शर्मा, जो कि कैनोइंग कयाकिंग ऐसा इस गेम का नाम है। ठीक है, कैनोइंग कयाकिंग क्या गेम होता है? कैनोइंग कयाकिंग क्या गेम होता है? कोई बताएगा? इस गेम के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया गया, अर्थात ये जूनियर वर्ग का प्लेयर। ठीक है, दूसरा आदित्य दुबे। आदित्य दुबे जो है सॉफ्ट टेनिस जो है उसके प्लेयर है। ठीक है, आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस के प्लेयर हैं, तो आदित्य दुबे का नाम याद रखना सॉफ्ट टेनिस से। फिर अगला नाम है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, है ना, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जो कि शूटिंग की प्लेयर है। ठीक है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जो कि शूटिंग की प्लेयर है। तीसरा नाम ये याद रखना, कुमारी गार्गी सिंह परिहार कराटे की प्लेयर है या कराटे गेम की प्लेयर। अब यहां से एक चीज ये जरूर ध्यान रखना कि हमको 14 लोगों को मिला तो 14 के नाम और उनके गेम, फिर अगर विक्रम पुरस्कार 10 खिलाड़ी को मिला तो 10 प्लेयर के नाम और उनके गेम के प्लेयर जो गेम है वो इसलिए देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश पीएससी में ऐसे क्वेश्चन बीच में से ये उठ के आता है कि कौन सा प्लेयर किस गेम से जुड़ा, इसलिए कम से कम जिनको पुरस्कार मिला है, अगर हम खिलाड़ियों की लिस्ट देखेंगे मध्य प्रदेश की तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है और उसमें हमको याद भी रखना रहता है। कई बार इंदौर के प्लेयर का, भोपाल के प्लेयर का ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस, ऐश्वर्या प्रताप सिंह शूटिंग और कुमारी गार्गी सिंह परिहार कराटे से जुड़ी हुई प्लेयर हैं। कुमारी अंशिता पांडे जो है वुसु जो होता है उससे जुड़ी हुई प्लेयर है। कुमारी अंशिता पांडे वुसु गेम से जुड़ी हुई है। शंकर पांडे करके जो है, सॉरी, परम पदम बिरथरे करके एक प्लेयर है जो कि तैराकी के गेम के प्लेयर है। ठीक है, परम पदम बिरथरे जो कि तैराकी करते हैं, याद रखना, परम पदम बिरथरे तैराकी करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। शंकर पांडे जो है ये फेसिंग करके गेम जो है उसके प्लेयर है, शंकर पांडे। ठीक है, क्या होता है फेसिंग? हेलो हेलो, इसको फेसिंग सर्च कर लेना। शंकर पांडे फेसिंग है। अक्षत जोशी जो है घुड़सवार। ठीक है, अब ये अक्षत जोशी का नाम याद रखना क्योंकि ये हमारे उज्जैन से संबंधित है, इसलिए भी याद रखना। अक्षत जोशी जो है उज्जैन के हैं और घुड़सवारी में इनको एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो अक्षत जोशी घुड़सवारी करते हैं। सर वही होती है, सर वही होती है फेंसिंग है, छोटे से में सर पॉइंट तलवार से सर। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके। याद रखना शंकर पांडे फेंसिंग जो कि अभी बताया, फेंसिंग जो है वो तलवारबाजी होती है। अक्षत जोशी जो कि घुड़सवारी है। और अगला नाम है अनुषा कुदुम्बले। अनुषा कुदुम्बले जो कि टेबल टेनिस की प्लेयर है। ठीक है, अनुषा कुदुम्बले टेबल टेनिस की प्लेयर है। प्रियांशु राजावत करके जो प्लेयर है वो बैडमिंटन की प्लेयर है। प्रियांशु राजावत बैडमिंटन। ठीक है, गोविंद बैरागी जो है वो सेलिंग के गेम से जुड़े हुए हैं, सेलिंग गेम से। सेलिंग गेम क्या होता है? क्या होता है सेलिंग गेम? गोविंद बैरागी जो है सेलिंग के प्लेयर है। अगला है शिवांगनी शर्मा। शिवांगनी शर्मा जो कि सॉफ्ट बॉल की प्लेयर है। शिवांगनी शर्मा सॉफ्ट बॉल की प्लेयर है। ठीक है, अगला नाम याद रखना इशिका चौधरी जो कि हॉकी की प्लेयर है। और नित्यता जैन, कुमारी नित्यता जैन जो कि शतरंज की प्लेयर है। हर इशिका शर्मा है क्या? क्या इशिका शर्मा है क्या? इशिका चौधरी है। इशिका शर्मा अलग शर्मा है। इशिका एक और अलग नाम है, इशिका चौधरी है ये, शिवांगनी शर्मा। भूल जाना सर। हाँ सर रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए ना। ओके। वैसे मैं YouTube पे डालूंगा ना इस वीडियो को। ठीक है सर, ठीक है। वैसे बहुत बाद में बोला तुमने। तो ये तो हुआ एकलव्य पुरस्कार। 2-3 फैक्ट यहाँ से याद रखना, चूंकि ये तो कंपलसरी रहेंगे। इसकी शुरुआत या स्थापना कब हुई? 1994 में। कितने 50,000 रुपए की राशि दी जाती है और जूनियर प्लेयर को दिया जाता है। और जूनियर प्लेयर को भी उसमें दिया जाता है जो 5 वर्ष से कम उम्र, जो 5 वर्ष में, पिछले 5 वर्ष में 2 बार अंतरराष्ट्रीय स्तर, 2 बार राष्ट्रीय स्तर का और 1 बार अंतरराष्ट्रीय स्तर का उन्होंने क्या किया हो? नेतृत्व किया हो, मतलब उस गेम में भाग लिया हो। अब यहाँ से अगला पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार याद रखना
इसकी शुरुआत 1990 में ही हो गई थी। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश में 1990 में पहली बार गेम के मामले में विक्रम पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे राशि याद रखना, 1 लाख की राशि विक्रम पुरस्कार में दी जाती है। एक फैक्ट यहाँ से याद रखना, विक्रम पुरस्कार में 1 लाख की राशि दी जाती है और यह जो पुरस्कार है ये सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, 3 फैक्ट ये इसके महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट में से एक है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 में मध्य प्रदेश में की गई थी। 1 लाख की राशि इसमें दी जाती है और यह जो विक्रम पुरस्कार है ये सीनियर खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। और सीनियर खिलाड़ी अर्थात 19 वर्ष से अधिक आयु के, ठीक है, जूनियर खिलाड़ी मतलब 19 वर्ष से कम आयु के। तो विक्रम पुरस्कार में राशि 1 लाख है, जबकि एकलव्य पुरस्कार में राशि 50,000 रुपए। अब 2019 के जो विक्रम पुरस्कार है वो 10 खिलाड़ियों को प्रदान किए गए हैं। एक फैक्ट याद रखना, 10 खिलाड़ियों को प्रदान किए गए हैं और उस 10 के गेम्स हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। भले वो ये ना पूछे पुरस्कार दिया गया या नहीं दिया गया, लेकिन ये पूछे जा सकते हैं एकलव्य वाले के दे दे, तो ये भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, इसलिए याद रखने की कोशिश करना। विक्रम पुरस्कार 1990 में शुरू 1 लाख की राशि और सीनियर खिलाड़ी को दी जाता है और मापदंड वही है जो कि एकलव्य के हैं। पिछले 5 वर्ष में राष्ट्रीय लेवल पर 2 बार प्रतिनिधित्व किया हो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और 2 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या 1 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया मध्य प्रदेश की तरफ से, उन लोगों को विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। 10 लोगों को दिया गया, नाम याद रखिएगा। राजेश्वरी कुशराम करके जो लेडीज है वो केनोई कयाकिंग की प्लेयर हैं, राजेश्वरी कुशराम। ठीक है, मतलब ये विक्रम पुरस्कार में नाम ले रहे हैं, हम लोगों ने एकलव्य में देखा था। एक नाम है फराज खान। फराज खान घुड़सवारी के प्लेयर है, याद रखिएगा, फराज खान घुड़सवारी के प्लेयर है जिन्हें विक्रम अवार्ड 2019 दिया गया है, फराज खान। अगला नाम याद रखना, अद्वैत पागे। अद्वैत पागे जो कि तैराकी करते हैं, ठीक है, अद्वैत पागे तैराकी करने वाले प्लेयर है, तो अद्वैत पागे का नाम याद रखना, तैराकी से जिन्हें विक्रम अवार्ड 2019 दिया गया है। फिर है कुमारी मुस्कान किरार। ठीक है, कुमारी मुस्कान किरार जो कि आर्चरी की प्लेयर है। आर्चरी क्या होता है? आर्चरी क्या होता है? तीरंदाजी। तीरंदाजी, गुड। तीरंदाजी जो होता है उसकी प्लेयर है, तो इसको बोल रखा है आर्चरी। कुमारी मुस्कान किरार जो है आर्चरी या तीरंदाजी की प्लेयर है, मुस्कान किरार, नाम याद रखिएगा, जिन्हें विक्रम अवार्ड 2019 दिया गया है। जय मीणा करके एक प्लेयर है जो सॉफ्ट टेनिस के प्लेयर है। जय मीणा सॉफ्ट टेनिस के प्लेयर है जिन्हें विक्रम पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है, जय मीणा। अगला नाम है कुमारी चिंकी यादव। ठीक है, चिंकी यादव जो कि शूटिंग प्लेयर है, कुमारी चिंकी यादव जो कि शूटिंग प्लेयर है जिन्हें विक्रम अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। फिर अगला नाम है पूजा पारखे, और पूजा पारखे जो है वो सॉफ्ट बॉल की प्लेयर है। पूजा पारखे सॉफ्ट बॉल की प्लेयर है, तो कभी जिन्हें विक्रम पुरस्कार 2019 दिया गया है। एक नाम है कुमारी करिश्मा यादव। ठीक है, करिश्मा यादव हॉकी की प्लेयर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कुमारी करिश्मा यादव जो कि हॉकी की प्लेयर है जिन्हें विक्रम पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। एक नाम है जानकी बाई, और जानकी बाई का नाम याद रखिएगा, ये दिव्यांग है जो कि जूडो से जुड़ी हुई प्लेयर है। ठीक है, ये दिव्यांग लेडी है, मतलब गर्ल है, जानकी बाई जो कि दिव्यांग है जो कि जूडो से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहां से याद रखना, कुमारी जानकी बाई जो कि दिव्यांग है जो कि जूडो से जुड़ी हुई, जिन्हें विक्रम पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। और अगला नाम है, ये है चंद्रकांत हरडे करके व्यक्ति खिलाड़ी है, चंद्रकांत हरडे जो थ्रो बॉल होता है उसके प्लेयर है, ये थ्रो बॉल के प्लेयर है चंद्रकांत हरडे। तो ये 10 प्लेयरों को विक्रम पुरस्कार 2019 दिया गया है और ये पुरस्कार सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। नाम याद रखिएगा और इनके गेम्स के नाम याद रखिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि एक यूनिट हमारी पीएससी में जो है वो गेम्स से संबंधित है और उसमें से आना तय है, पुरस्कार से संबंधित है तो आना तय है। और हर बार आप पेपर उठा के देख लीजिएगा मध्य प्रदेश पीएससी का कि उसमें एक ना एक बार किसी खिलाड़ी का नाम पूछा गया और ये पूछा गया है कि ये खिलाड़ी किस गेम से संबंधित है। ठीक है, तो हम ज्यादातर क्रिकेटरों के नाम याद रख लेते हैं, लेकिन जो दूसरे गेम्स के प्लेयर्स होते हैं फिर हम लोग वहां पर एक तरीके से तुक्केबाजी करके आते हैं, तो ये हमसे ना हो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब अगला पुरस्कार जो आ रहा है वो है विश्वामित्र पुरस्कार। और विश्वामित्र कौन थे? कौन थे विश्वामित्र? हेलो,
के गुरु है राम जी के गुरु। हाँ, विश्वामित्र जी जो थे वो राम जी के गुरु थे, इसलिए विश्वामित्र पुरस्कार जो है ये गुरुओं को दिया जाता है, ये याद रखिएगा। उसी जिस प्रकार से मैंने आपको जब भारत के हम पुरस्कार खेल के देख रहे थे तो द्रोणाचार्य का नाम आया था, तो द्रोणाचार्य अर्जुन और पांडवों के गुरु थे, इसलिए वहां पर द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1994 में एकलव्य पुरस्कार के साथ ही की थी, ठीक है। और ये गुरुओं को या प्रशिक्षकों को दिया जाता है, इसमें भी 1 लाख की राशि दी जाती है, याद रखिएगा। और इसके लिए जो मापदंड है वो मापदंड इस प्रकार से है कि इनके सिखाए हुए प्लेयर पिछले 5 वर्ष में, याद रखिएगा, इनने जिनको प्रशिक्षण दिया है उन प्लेयरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 2 बार उन्होंने पदक प्राप्त किया हो और राष्ट्रीय स्तर पर 1 बार पदक प्राप्त किया हो। और पदक में भी अगर 2 बार प्राप्त किया हो तो सिल्वर, और अगर 1 बार प्राप्त किया हो तो स्वर्ण पदक। उसके मापदंड के आधार पर जो गुरुओं या प्रशिक्षक है उनको चयन किया जाता है, मतलब इनके द्वारा सिखाए हुए प्लेयर जो है उनको पिछले 5 वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर 2 सिल्वर या 1 स्वर्ण, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के जो गुरु है उनको ये इसमें चयन किया जाता है। तो विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार का गुरुओं को या प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला एक खेल पुरस्कार है, जिसकी राशि 1 लाख रुपए है, जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। 2019 में जो कि 20 में प्रदान किए गए, उसमें 3 प्लेयर्स को यह अवार्ड दिया गया है। नाम याद रखना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहला है अभिलाष एमटी करके नाम लिखा हुआ है, अभिलाष एमटी, जो कि तैराकी से संबंध रखते हैं, ठीक है। उन्हें 2019 का विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है, अभिलाष एमटी। दूसरा पुरस्कार है, दूसरा नाम है गिरधारी लाल यादव। गिरधारी लाल यादव जो है ये सेलिंग से संबंधित है, इनको विश्वामित्र पुरस्कार 2019 दिया गया था, गिरधारी लाल यादव, ठीक है। एक नाम ये याद रखना। और एक नाम है शरद जपे, जो कि खो खो के प्लेयर है और खो खो इन्होंने सिखाया है। तो 3 लोगों के नाम याद रखना जो कि प्रशिक्षक है या गुरु है, जिन्हें विश्वामित्र पुरस्कार 2019 दिया गया है। अभिलाष एमटी तैराकी से जुड़े हुए हैं, गिरधारी लाल यादव जो है वो सेलिंग के प्लेयर है या सेलिंग करवाते हैं, और शरद जपे जो कि है खो खो के प्लेयर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो विश्वामित्र पुरस्कार है ये 1994 का है। अब एक पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट शुरू कर रखा है, ठीक है। लाइफ टाइम मतलब जिस प्लेयर ने जीवन भर अपना जो जीवन है वो खेल के लिए समर्पित कर दिया, ऐसा 2019 का जो अवार्ड है ये दिया गया है इनाम उर रहमान करके जो प्लेयर है, जो कि हॉकी के प्लेयर है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इनाम उर रहमान करके जो प्लेयर है, जिन्हें हॉकी के खिलाड़ी है, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब पूरे जीवन भर के लिए जो खेल के लिए समर्पित हुए या खेल के लिए योगदान दिया, उस प्लेयर को यह दिया जाता है इनाम उर रहमान। तो याद रखने वाली बात यहां से है कि 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनाम उर रहमान को दिया गया है, जो कि हॉकी के प्लेयर है। तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना निश्चित रूप से है। हमारे पास 14, 10, 24, 3, 27 और एक 28 नाम है। इन 28 नामों के कम से कम हमको गेम याद होना चाहिए, और आपको पुरस्कार कौन सा दिया ये भले आप भूल जाए, लेकिन ये जरूर याद होना कि किस गेम से जुड़े हो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आता है पुरस्कार से ना आके ये पूछा जाता है कि किस गेम से जुड़े हुए। तो आज के लिए मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में हमने मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कारों को देखा है। हमारे पास मध्य प्रदेश के पुरस्कारों की एक लिस्ट और है, उसको मैं अगले लेक्चर में ही लूंगा, क्योंकि उसमें कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, कबीर सम्मान, गांधी सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, देवी अहिल्या सम्मान, ये सारे के सारे सम्मान हैं जो कि हमको याद करना पड़ेंगे, और चूंकि मध्य प्रदेश के ही हैं इसलिए हम लोगों को याद करना पड़ेंगे। तो आज की क्लास में आपको यहीं पे समाप्त करूं। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी रखें, पढ़ते रहें। एग्जाम के सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन भी नहीं है, 8 दिन है। 2 दिन पहले तो वैसे भी एग्जाम के लिए हमको पढ़ाई एक तरीके से छोड़ना ही रहती है। तो आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।